नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास आप सभी को दोस्तों एनईपी के तहत मिलेगी, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है। तो नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। अगर चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आप हों, कोई दिक्कत नहीं है, यही सिलेबस सब में लागू है। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस क्लास से लाभ मिल सके। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार इस समय जुड़ रहे हैं छात्र छात्राएँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता ही चुका हूं कि ये क्लास नई शिक्षा नीति के तहत चलाई जा रही है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर। दोस्तों, आपके क्लास की टाइमिंग जो रहेगी यूट्यूब पर, वो आपकी रोज़ 5:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी। लेकिन आज किसी कारणवश से क्लास में लेट हो गया है, लेकिन आपकी जो क्लास होगी दोस्तों वो 5:30 बजे ही होगी। सुबह 8 बजे आपकी फ़िज़िक्स की क्लास होगी और मैथ की क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा, उसका आपको शेड्यूल मिल जाएगा। बाकी जो भी बायोलॉजी से हैं, जूलॉजी और बॉटनी की क्लास, वो 6:30 बजे से आपको क्लास मिलेगी। दोस्तों, इसका पीडीएफ यानी पूरे क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम चैनल से आपको लाभ क्या मिलेगा? ओल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे और न्यू पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप वहां से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च बार में जाइए और सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। स्टडी चैनल फर्स्ट आप लगा देंगे और सर्च कर लेंगे, या आप एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये आपका पहला यूनिट है दोस्तों। इसमें क्या आपको पढ़ना है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक का डिस्कस किया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, वो सिलेबस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल पेज पर जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। आज हम औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज को पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का। दोस्तों, औपचारिक आवेश किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए, और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, आखिर में पढ़ना क्यों है हमें औपचारिक आवेश। दोस्तों, औपचारिक आवेश जो है ये जैसे कि आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और फजान का रूल, ये सब जो डिपेंड है दोस्तों, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस प्रकार से होती है, उनकी शेयरिंग में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इन्हीं के बारे में हम कंप्लीटली औपचारिक आवेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये औपचारिक आवेश आखिर में है क्या, इसके अंतर्गत हमें करना क्या होता है। दोस्तों, फॉर्मल चार्ज आपके समझ में तभी आएगा जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब यानी कि आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आता हो, वहाँ पर आप बॉन्डिंग पता हो, आपको कितने बॉन्ड किस प्रकार से लगेंगे, कहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज लगेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आपको पता हो। अब फॉर्मल चार्ज के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, एक सीधी सी बात, ये तो रहा इंट्रोडक्शन। आपको आखिर में इस बीएससी के सिलेबस में फॉर्मल चार्ज में क्या पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको एक कंपाउंड दे दूँ NH3+1 या -1 दे दूं। अब इसमें आप इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर मैं पूछ लूं कि इसमें आप हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज ज्ञात करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के माध्यम से आपको औपचारिक आवेश निकालना होगा। अब इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? जब आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये आपके NO3-1 का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्यों लग रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
ये जब पता रहेगा तो आपको फॉर्मल चार्ज समझने में आसानी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको एक क्लास बेसिक से देने का प्रयास करूंगा। चलिए फॉर्मल चार्ज को समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं फॉर्मल चार्ज का। दोस्तों फॉर्मल चार्ज क्या है? ए फॉर्मल चार्ज इज आल्सो नोन एज ए फेक चार्ज। इसे फेक चार्ज के नाम से जानते हैं। इट इज थ्योरेटिकली चार्ज ओवर एंड द इंडिविजुअल एटम of an ion as the real charge over a polyatomic molecule or ion is distributed on an ion as a whole and not over the single atom। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फॉर्मल चार्ज जो है उसे फेक चार्ज के नाम से जानते हैं। इसे थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसमें चार्ज का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, और किस आयन पर यानी किस एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, इसके बारे में हमें पढ़ना रहता है फॉर्मल चार्ज के अंतर्गत। ठीक है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द बिलो। यानी कि फॉर्मल चार्ज जो है किसी भी एटम का पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के थ्रू और जो आयन है वो यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया है दोस्तों डेफिनेशन किस तरह से है इसकी। एवरी एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी कि किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। इट इफ इन दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर एडेड देन इट एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इफ चार्ज इज रिड्यूस्ड देन इट। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में कुछ अपभ्रंश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ अपभ्रंश द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन में जो अपभ्रंश होता है यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का उसमें योग हो जाए, और जब यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई भी एटम है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी अणु है, जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पर Na+, ठीक है, कोई भी अणु है। अब इसमें प्रत्येक कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका क्या होता है, अपभ्रंश द्वारा घिरे होते हैं। अब इस अपभ्रंश में क्या हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आंशिक धनावेश आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, औपचारिक आवेश कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ गए आप कि एवरी एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। If in this electron cloud some extra electron are added, then it acquire a partial negative charge, and if charge is reduced, then it acquire a positive charge. These charge are called formal charge। ठीक है, तो अब हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों कि औपचारिक चार्ज क्या होता है। औपचारिक आवेश किसी भी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश द्वारा घिरा रहता है। इस इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का योग हो जाए तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश कहते हैं। अगर आप औपचारिक आवेश अपनी भाषा में बताना चाहें कि अगर फॉर्मल भाषा में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिए। आप कह सकते हैं किसी अणु या किसी आयन में, किसी अणु या किसी आयन किसी परमाणु पर औपचारिक रूप से क्या आवेश रखता है। समझ गए आप, किसी अणु में या किसी आयन में किसी परमाणु पर, कोई परमाणु है उस पर औपचारिक रूप से आवेश रखता है, यानी कि औपचारिक रूप से क्या आवेश रखता है यानी क्या चार्ज रखता है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर उस आवेश को उस चार्ज के फॉर्मल चार्ज कहते हैं। समझ में आया? एक बार मैं रिपीट करूंगा, नोट करने का प्रयास करिएगा आप लोग। किसी अणु या किसी आयन के किसी परमाणु पर वह औपचारिक रूप से क्या आवेश रखता है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर उस आवेश को, उस चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। यही आपकी सिंपल भाषा में परिभाषा है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि एक पॉइंट इसमें है, द सम ऑफ ए फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू टोटल चार्ज
प्रेजेंट ओवर द मॉलिक्यूल और आयन n, यानी कि किसी अणु अथवा आयन के समस्त परमाणु के फॉर्मल आवेशों का योग उस अणु अथवा आयन पर कुल विद्यमान के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। दोस्तों किसी भी परमाणु के फॉर्मल आवेश को निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात करेंगे। अब हम सूत्र को समझते हैं, उस फार्मूले को समझते हैं जिस फार्मूले की मदद से आप फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि औपचारिक आवेश क्या है। तो औपचारिक आवेश में आपको क्या बताना रहता है कि औपचारिक आवेश की डेफिनेशन बतानी होती है, परिभाषा आप बताएंगे, परिभाषा के बाद में आप इसका फार्मूला बता देंगे और फार्मूले के साथ एक एग्जाम्पल आप बता देंगे। ठीक है, इतना आपको बताना होता है। तो अब फॉर्मल चार्ज समझिए आप क्या होता है, इसके अंतर्गत करना क्या है आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों। फॉर्मल चार्ज जो होता है, एक बार मैं रिपीट करूंगा क्योंकि आप लोग के समझ में मुझे लगता है अभी नहीं आया है। फॉर्मल चार्ज से हम किस चीज़ का पता लगाते हैं, हमें पता लगता है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि NO3-1 में आप बताइए कि इनमें से N में फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए, N का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। अब यहाँ पर जो ये माइनस चार्ज लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये माइनस चार्ज जो लगा हुआ है इसका जब हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना करके आप लोग को समझा देते हैं क्योंकि यहीं पर आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये होता क्या है। ठीक है, ये N हो गया, यहाँ पर आप ऑक्सीजन लगाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि आपका जो निकालना है आपको NO3-1 का निकालना है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो आप Q की वैल्यू निकालेंगे। अब Q की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे इसके लिए अभी मैं आगे बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 2 बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है NO3-1 का। अब इसमें यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, जो ये -1 चार्ज है ना, ये कहाँ पर स्थापित होगा, ये N के पास आएगा कि इस ऑक्सीजन के पास आएगा कि इस ऑक्सीजन के पास या फिर इस ऑक्सीजन के पास, यही आपको फॉर्मल चार्ज में बताना है। यही फॉर्मल चार्ज बताता है कि कौन सा आवेश कौन से एटम के पास जाएगा या कौन से मॉलिक्यूल के पास जाएगा। ठीक है, एटम यानी कि बताना है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर जैसे दिया गया था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है कि इसके पास माइनस चार्ज आएगा कि इसके पास आएगा या इसके पास आएगा, यही टोटल आपको फॉर्मल चार्ज में बताना है। और ऐसे दे देगा जैसे कि NO3 दे दिया, अब इसमें पूछ लेगा कि प्रत्येक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए, तो आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, N का निकालेंगे, O का निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालेंगे। चलिए अब समझते हैं फॉर्मूला इसका आखिर में क्या है, इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। दोस्तों इसका फॉर्मूला है FC। FC का मतलब क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू B, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस N, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और माइनस B बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये आपका फार्मूला है। इसमें आपको सबसे पहले पूरे एटम में दोस्तों कि जितने भी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और माइनस बॉन्डिंग यानी जितना बॉन्ड बन रहा है उनकी संख्या अपॉन 2, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो FC मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख लीजिए, FC मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज है। B मतलब क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे आप यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और B मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हों, यानी कि साझा किया गया हो। तो ये है औपचारिक आवेश का फॉर्मूला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका PDF दिया जाएगा, समझने के लिए आपके लिए है। ठीक है, या आप इसका देखिए, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि FC इक्वल टू B माइनस लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये पढ़ा है। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर ही है। यहाँ पर क्या किया गया है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर दिया गया, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई।
अब हमको किस प्रकार से निकालना है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहीं पर है। इसको आप बहुत ही विस्तृत से, बहुत ही आराम पूर्वक, अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करके मैं बताऊंगा, यहीं पर समझना है, सारा खेल यहीं पर है दोस्तों। यहाँ पर है NO3-1 का फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है। आप किस प्रकार से निकालेंगे, आप सभी को पता है कि फार्मूला जो होता है Fc=B माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये आपका फार्मूला है। अब इसको निकालने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसी भी कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए उसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता चल गया। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी, किस प्रकार से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया Q = नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज। दोस्तों आपको सबसे पहले Q ज्ञात करना होगा। तो Q क्या है, यह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें आयोजित किए गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहे हैं उनकी संख्या होती है, ठीक है। तो आप Q निकालेंगे कैसे, इसको मैं बहुत ही आराम से पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा ही डाउट का ये विषय है। क्योंकि जिन्होंने 12th में नहीं ध्यान दिया दोस्तों, ये 12th का बेसिकली अगर बात किया जाए तो 12th का पूरा टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर Q निकालेंगे आप। अब Q कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैंने आप लोग को बताया कि NO3-1। अब इसमें आप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम, ठीक है, पूरे एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, प्लस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है या निगेटिव चार्ज दिया गया है उसकी संख्या, तो ये आपका Q निकल आएगा। तो सबसे पहले Q निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि NO3-1। अब इसमें N जो है, N के आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या, नाइट्रोजन के 5 होती है, आपको पता है ना, आप निकाल के देख लीजिए। प्लस अब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है, 2-6 होता है ना, तो 6 इसके आउटर मोस्ट सेल में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी गई, 3, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस चार्ज, अगर माइनस चार्ज रहेगा तो प्लस होगा, अगर और यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो माइनस कर दिया जाएगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो 6 5 देखिए 6 × 18, यहाँ पर क्या आ गया, 18 + 1, 18 आ गया, और प्लस 5 + 1, 18, 5 1 6 8, यानी कि कुल मिलाकर कितने आ गए, 24। अब यहाँ पर आपने देखा कि Q की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 24 आ गई। किसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं NO3-1, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ध्यान रखनी है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये N इसमें लगा दिया। अब यहाँ पर आपने देखा कि 3 बॉन्ड हैं। अब 3 बॉन्ड में 3 और बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3, और मल्टीप्लाई किससे करना, 2 से, तो कुल मिलाकर के 6 आ गया आपका, क्या आ गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 आ गई। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो Q कितना आया था दोस्तों, 24, और आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया, 6 आया, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, 18 आ गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, तब आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्टेट होती है 8 होना चाहिए, 2 2 4 2 6, यहाँ पर हमने फिल कर दिया, यहाँ पर 6 लोन पेयर और यहाँ पर भी 6 जो है लोन पेयर। लेकिन आपने देखा कि अगर हम नाइट्रोजन की देखें तो 1 2 3 4 इधर, यानी कि 2 2 4 2 6, एक अभी नहीं कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन हटा करके एक बॉन्ड इन डबल बॉन्ड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया, इसका 8 और इसका भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो रहा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये बताइए हमें कि इसमें ऑक्सीजन आइटम का आप फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए, या आपको नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो कैसे आप ज्ञात करेंगे।
तो आप सभी को पता चल गया कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आना। किसी भी कंपाउंड को अगर दे दिया जाए तो उसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाएँ। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया है, नोट करा दिया है। बाकी अब हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, Fc इक्वल टू बी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपान 2। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में लार्ज सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, माइनस इसके लोन पेयर की संख्या तो 2 2 4 2 6 इसके लोन पेयर हैं, माइनस यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात किया जाए तो बॉन्ड पेयर है आपका एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपान 2। अब यहाँ से क्या किया जाएगा कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि -2 अपान 2। तो ये कुल मिला करके अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो चार्ज है दोस्तों, फॉर्मल चार्ज, वो कितना आया, -1 आया। अब हम इसी प्रकार से दूसरे वाले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है दोस्तों, सबको पता है ऑक्सीजन में लार्ज सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब यहाँ पर देखना लोन पेयर, ये दोस्तों मैंने काट दिया, इसको आप मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर हट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी है, 4 दी गई है, यानी 6 - 4 माइनस बॉन्ड पेयर की बात किया जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 2 4 आपका बॉन्ड पेयर हो जाएगा अपान 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 - 4 - 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल मिला करके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं आने वाला है। अब चलिए दोस्तों, अब हम नाइट्रोजन की ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन का अगर ज्ञात करेंगे आप तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन का सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, सबको पता है। यहाँ पर लुईस यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने, 2 2 4 2 6 2 8 अपान 2, 2 4 जा 8। यहाँ पर आ गया कितना, 5 माइनस, यानी कि कितना आ गया, यहाँ पर आपका फॉर्मल चार्ज आ गया -1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ, वहाँ पर आप निकालेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया SO4 2- चार्ज का फॉर्मल चार्ज निकालना। सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब आप आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना है, कहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, ये आपको पता हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि पहले वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहा है, माइनस आपने देखा जो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड पेयर देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अपान 2। अब 2 से आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 6 - 4 - 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। 6 में से 4 गई 2, 2 में से 2 गई, कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से चौथे का निकालिए, तो आपको पता है इसका निकालना, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बाकी आगे और भी एलिमेंट है उनका निकालते हैं दोस्तों कंपाउंड के। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है NO3- चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद में आपने यहाँ पर देखा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को विस्थापित किया। तो यहाँ पर जो पहला ऑक्सीजन है इसका आप निकालेंगे दोस्तों फॉर्मल चार्ज, तो कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, अगर आप इसका निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6 दिए गए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, 6 दिए गए आपके लोन पेयर, माइनस यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 अपान 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6 में से 2 गई 4, यानी कि -6 यहाँ पर 4 दिया गया है अपान 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए इसको, कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। इस पर फॉर्मल चार्ज आएगा, इस पर भी -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, मैंने निकाल के बता दिया। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में संख्या कितनी है, 5। नॉन बॉन्डेड यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है। अब क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 2 4, यानी कि 4 2 6 2 8, 8 अपान कितना हो जाएगा, 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका NO3- का फॉर्मल चार्ज दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर SO3 का निकालना, कि SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मल चार्ज हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन, अब आपने देखा यहाँ पर सभी डबल बॉन्ड से लगाए गए हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये डबल बॉन्ड आया क्यों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम चलिए ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, इसके ऑक्सीजन का कि किस प्रकार से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, यही आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर कितना दिया गया, 4 दिया गया है, माइनस। अब क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 2 × 2 यानी 4 अपान 2। अब इसका निकालेंगे, आपको क्या निकल के आया, आपने देखा कि इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 निकल के आया, पूरा का पूरा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और सल्फर का अगर निकालें तो इसका भी 0 ही आएगा। अब आपको पता चल गया निकालना ना, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, ठीक है, अगर आप कुछ भी दे दिया जाए आपको, तो आप, मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। दोस्तों CO2 आपको पता है, इसका किस प्रकार से आपको निकालना है। चलिए अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बाद फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का हम निकालते हैं। आपको पता है बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 और 2 ये 4 दी गई है, कितनी दी गई है, 4 दी गई है। अब माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड ये जो बना रहा है डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, यहाँ पर डॉट दिख रहा है ये, नहीं तो इसको आप लोन पेयर मान लीजिएगा, ये क्या दिया गया, डबल बॉन्ड दिया गया है, ठीक है। तो यानी 2 2 4। अब आपको फिर से समझना होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपने देखा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कैसे क्या करना है। फॉर्मल चार्ज आपने निकाला किसका, ऑक्सीजन का। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर आप देखें लोन पेयर की संख्या, तो लोन पेयर संख्या कितनी है, 2 इधर हो गया, ठीक है, और 2 इधर, यानी 4। कुल मिलाकर के लोन पेयर की संख्या 4 माइनस आप अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपको पता है 2 और 2 4, 4 बॉन्ड है, ठीक है, 4/2। अब आप इसको काट देंगे तो इसका कितना निकल के आएगा फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा, जल्दी से बता दीजिए भैया, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए सभी लोग। 6 - 4 - 4/2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गई, 6 में से 4 गई, कितना आता है दोस्तों, 2 - 2 = कितना आ जाएगा, 0 आएगा इसका फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसका भी 0, इसका भी 0 और कार्बन का भी 0, ठीक है। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, पता है ना, CO2 पे कोई आवेश नहीं है। इस प्रकार से आप फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेने का मैं प्रयास करता, लेकिन चलिए अब इतना ही है, आगे मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। मुझे लगता है फॉर्मल चार्ज में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रह गई है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए एक बार लास्ट में बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ नेचुरल एटम माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। यही आपका फॉर्मल चार्ज निकालना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैंने फार्मूला नोट करा दिया है, वो फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस क्लास से आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी। आपको एग्ज़ाम में 2 टाइप से पूछा जाता है, मैं आपको यहीं पर एग्ज़ाम के पॉइंट अबाउट से जो पूछा जाता है उसको भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपसे अगर आपका एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर होता है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। देखिए अगर आपका लिखित परीक्षा होती है
तो आप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, एक एग्जाम्पल सहित बताइए। तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, उसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं, इसका फॉर्मूला भी दे दिए, इतना ही आपको बताना रहता है। रही बात जिनका एग्ज़ाम MCQ मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें कम से कम 3 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। दे देगा CO2 में बताइए कि कौन सा इसमें कार्बन का आपको बताना है फॉर्मल चार्ज। ऑप्शन दे देगा 0, 1, 2, 4। तो आप सबको पता है कार्बन का कितना होता है 0, आप 0 को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों सॉल्व कराऊंगा, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों आज की ये पहली क्लास थी हमारी, कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इसमें आपको थोड़ा सा भी त्रुटि लगी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। मुझे आशा है मेरी बताई गई जानकारी से आप लोग सहमत हुए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से अब आपकी क्लास रेगुलर संचालित की जाएगी। बस आप लोग से मेरा निवेदन है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके पास दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए। और चैनल पर प्लीज़ अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज इस क्लास के अंतर्गत जो भी जानकारी दी गई है उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां पर आप इसको आराम से अपना एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बाकी की क्लास के लिए कल आपको जो भी शेड्यूल रहेगा वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।